फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कि अभी तक जो है पेड नोट्स को परचेज नहीं किया हुआ है, तो नोट्स को जरूर परचेज करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके एग्जाम के लिए और प्राइस जो है आपका बहुत ही कम है। कम प्राइस में आपको जो है बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विकास एक समान है। क्या जो विकास होता है ये सभी बच्चों में एक समान होता है? ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि जो विकास की दर होती है, जो विकास का समय होता है, ये हर एक बच्चे में क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, हर एक बच्चे का जो विकास होता है वो अलग तरीके से होता है। बच्चे के सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है दूसरे बच्चों से क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा ही होगा कि कुछ बच्चे जो है 8 से 9 महीने में ही चलना सीख जाते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने में 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो विकास होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, हर बच्चे का विकास दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, विकास पूर्णतः अप्रत्याशित है ना। यहाँ पर अप्रत्याशित का मतलब क्या हो जाएगा, यानी हम विकास का अनुमान ही नहीं लगा सकते, यहाँ पर ये कह रखा है। तो ये भी बात क्या है आपकी यहाँ पर गलत है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि शुरू से ही क्या होते हैं, बहुत ही तेज तर्राक होते हैं, तो उनके बारे में हम कह देते हैं कि यह बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ हद तक उस बच्चे के बारे में अनुमान लगा पा रहे हैं। ठीक है, कुछ हद तक हम उसके बारे में प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो जो विकास होता है इसके बारे में हम कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं लगा सकते। ठीक है, बट कुछ हद तक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी गलत है कि पूर्णतः अप्रत्याशित है, यानी हम इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो ये भी आपका नहीं होगा। कुछ हद तक जो है बच्चे के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। थर्ड क्या है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो विकास होता है इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हर बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा था यहाँ पर, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। देखिए ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो आपके विकास के सिद्धांत है उसमें आपका एक सिद्धांत आता है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसको जरा यहाँ पर समझिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा कि जो विकास होता है वो कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, जैसे कि जो बच्चा है वो क्या करता है, पहले जो सामान्य गतिविधियां होती है, जो सामान्य एक्टिविटी होती है, उनको करना सीखता है ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो आप जो है उसको कुछ लाने को कह दीजिए तो वो क्या करेगा, पूरा अपने जो है दोनों हाथों से उस चीज़ को जो है पकड़ के लाएगा। ठीक है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया फिर क्या करेगा, उसको एक हाथ से भी पकड़ के लेके चला आएगा। ठीक है, उसको एक उंगली से भी उठा करके लेकर चला आएगा। तो बच्चे ने पहले कौन सी गतिविधि करना सीखी, पहले सामान्य गतिविधि करना सीखी। ठीक है, सामान्य एक्टिविटी सीखी, उसके बाद में बच्चे ने विशिष्ट गतिविधि करना सीख ली। ठीक है, अब उसको जो है वो एक हाथ से भी उस चीज़ को पकड़ के वो ला पा रहा है ना। तो जो विकास होता है वो कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। बट यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर दे रखा था, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है। देखिए जो बच्चा होता है, ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब वो बच्चा स्कूल में आता है तो उसका अगर पेट ही नहीं भरा हुआ है तो क्या बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा? फिर तो उसका ध्यान ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप चीज़ों को तभी अच्छी तरीके से सीख या फिर समझ पाते हैं जब आपका पेट भरा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो स्कूल होते हैं वहाँ पर मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है, यानी स्कूलों में जो है बच्चों को भोजन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो बच्चे जो है ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जो है उनको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह खाने की चीज़ें नहीं मिल पाती है, बहुत ही पुअर फैमिली से आ रहे हैं। ठीक है, उनको जो है एक अच्छा पोषण युक्त जो है भोजन प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चे का जो स्वास्थ्य हो वो अच्छा रहे और बच्चे का जो है सीखने में ध्यान हो। ठीक है, क्योंकि जब उसका पेट भरा होगा तभी बच्चा जो है चीज़ों को सीखना चाहेगा, चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है,
ऑब्जेक्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है कि छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। जो आपका स्कूल में मिड डे मील वगैरह कराया था, अब तो इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना भी कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्शन आपका यहाँ पर सही है। रीजन इसके पीछे का क्या दे रखा है, पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिक से निर्धारित होता है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। यानी जो हमारा विकास होता है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, हमारी आनुवंशिकता के द्वारा और हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण के द्वारा। ठीक है, अब देखिए जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो हमारी आनुवंशिकता होती है, ये जो कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू मिलती है, ये तो बिल्कुल फिक्स होती है। क्या होती है, बिल्कुल अस्थायी होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो आनुवंशिकता है ये कैसी होती है, तो ये कैसी होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, बिल्कुल अस्थायी होती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो बच्चे को जो है बच्चे के पेरेंट्स के थ्रू मिल गई। बट जो इन्वायरमेंट है हम इसमें चेंज कर सकते हैं। हम बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट देंगे बच्चे का विकास भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चे का विकास अच्छा होता है। बच्चे को जो है अगर हम गाली गलौज वाला इन्वायरमेंट बच्चे के सामने क्रिएट कर रहे हैं तो फिर बच्चे का विकास भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो देखा था कि जो पर्यावरणीय कारक है वो किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका ही नहीं निभाते हैं, है ना, क्योंकि विकास जो है केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी ए आपका जो है जो ऑब्जेक्शन है वो तो सही है, लेकिन इसका रीजन क्या दे रखा है, पूरी तरीके से गलत दे रखा है। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन थर्ड है उसमें दे रखा है ए सच है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमताओं के बावजूद बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते। ठीक है, अब देखिए जो जीन पियाजे हैं जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, और जो इनकी पहली स्टेज है वो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को क्या कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो कितने साल तक का होता है, जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीन पियाजे की पहली स्टेज कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था, और इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, और इसमें जो बच्चा होता है जो उसके 5 सेंसेस होते हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, उनका यूज करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टेज की बात होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड वाले स्टेज का, तो इसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल तक का होता है। ठीक है, और जो इनकी थर्ड स्टेज है इसको कह देते हैं ठोस परिचालन या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है वो कितने साल तक का होता है, 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। ठीक है, अब देखिए इस स्टेज का नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपको अपने सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जिसको आप टच फील कर सकते हो, वो क्या होती है, मूर्त चीज़ें होती हैं, यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं, है ना, जिसको कि आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, जो आपको दिख रही हैं। तो बच्चा जो है जो चीज़ें उसको दिख रही हैं, ठीक है, जो जिस चीज़ों को वो टच और फील कर पा रहा है ना, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बच्चा थिंकिंग कर लेता है, कुछ सोच पाता है। तो ये होगी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पियाजे की थर्ड स्टेज है। यहाँ पर जो जीन पियाजे की फोर्थ वाली स्टेज है, इसका नाम क्या है, औपचारिक परिचालन अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, अमूर्त चिंतन कर पाता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे को दिखाई नहीं दे रही हैं, जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में भी बच्चा सोच पाता है, थिंकिंग कर पाता है। जैसे कि अभी मैं क्या हो गई, आप सभी के लिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हो गई, अमूर्त हो गई। ठीक है, बट आप मेरे बारे में जो है यहाँ पर थिंकिंग कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि मैम ऐसा पढ़ा रही है, आप कमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह जो बच्चा होता है, जिस चीज़ के बारे में वो, जिस चीज़ को वो देख भी नहीं पाता, ठीक है, जिस चीज़ को टच भी नहीं कर पाता, उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर क्या होती है, डेवलप हो जाती है, बच्चा कल्पना यहाँ पर कर पाता है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा था जरा इसको देखिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमताओं के बावजूद बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते हैं। अब तो फोर्थ वाली स्टेज में बच्चा यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या करता है, काल्पनिक रूप से सोच पाता है। ठीक है, बच्चा होगा वहाँ कौन सी स्टेज में होगा, पियाजे की थर्ड वाली स्टेज में होगा। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा, ठोस परिचालन अवस्था में होगा, क्योंकि जो थर्ड वाली स्टेज होती है जीन पियाजे की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें बच्चा सिर्फ मूर्त चीज़ों के बारे में ही सोच पाता है और जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व कर लेता है। जो कॉन्क्रीट समस्याएं होती हैं जिसके बारे में बच्चा टच एंड फील कर पाता है, जिसके बारे में बच्चे को चीज़ें पता होती हैं।
यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन होना चाहिए। देखिए जो आपकी एनईपी और एनसीएफ है ये किस तरीके के इवैल्यूएशन की बात करती है, 360 डिग्री होलिस्टिक एलिवेशन की बात करती है, ठीक है, यानी कि बहुआयामी मूल्यांकन की बात करती है, ठीक है। यानी जो बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए, जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए वो अनेक पक्षों में किया जाना चाहिए, ठीक है, और सतत होना चाहिए मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे का इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए, ठीक है। जब आप बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसी चैप्टर से रिलेटेड बच्चे से क्वेश्चन भी पूछ लीजिए, ठीक है, उसी टाइम बच्चे का इवैल्यूएशन भी कर लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, बच्चे का इवैल्यूएशन करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इससे पता चलता है कि जो भी चीज़ें आपने बच्चों को समझाई, जो भी चीज़ें आपने बच्चों को पढ़ाई, उससे बच्चे को नॉलेज मिली या फिर नहीं, बच्चा उन चीज़ों को सीख पाया या फिर नहीं, ठीक है। तो जो बच्चा होता है उसका समग्र और सतत मूल्यांकन करना चाहिए। ये बात आपकी एनईपी भी कहती है और एनसीएफ भी कहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने आप लोगों को जीन प्याजे की जो है 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ, और यहीं पर जो है मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन प्याजे की कौन सी स्टेज में कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आप लोगों का जो है इवैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया, और किस तरीके से किया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही किया, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, उसी से रिलेटेड मैंने आपसे क्या किया, क्वेश्चन भी पूछ लिया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सतत मूल्यांकन हो गया, सतत इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पर मानकीकृत एवं परीक्षा केंद्रित। देखिए जो बच्चे का एग्जाम होता है ना, ये नहीं डिसाइड करता है कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, यानी जो बच्चे का इवैल्यूएशन होता है वो एग्जाम सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चे की एक ही पक्ष की जानकारी मिलती है, बच्चे ने एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, है ना। मान लीजिए एग्जाम वाले दिन बच्चे की तबीयत ही नहीं ठीक रही हो, ठीक है, या फिर एग्जाम वाले दिन उसको कुछ और दिक्कत हो गई हो और वो एग्जाम जो है उसका अच्छा नहीं गया हो, तो क्या आप इससे जो है बच्चे का इवैल्यूएशन कर पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। इसलिए जो है यहाँ पर 360 डिग्री बहुआयामी मूल्यांकन की बात की गई है, ताकि बच्चे के अनेक पक्षों की जानकारी मिले, बच्चा अनेक पक्षों में कैसा है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। और जो मानकीकृत वर्ड होता है ये आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड होता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है किसी एक ही डायरेक्शन में फिक्स हो जाना, ठीक है, यानी बच्चे का एक ही तरीके से मूल्यांकन करना, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत चीज़ है। यहाँ पर थर्ड क्या दे रखा है, योगात्मक एवं मानक संदर्भित। योगात्मक का मतलब क्या होता है, वही पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी जो लास्ट में एग्जाम होता है ना। तो जो आपके इवैल्यूएशन होने चाहिए वो कैसे होना चाहिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मेटिव नहीं होने चाहिए, योगात्मक नहीं होने चाहिए। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। शिक्षक केंद्रित एवं असतत, फिर से यहाँ पर असतत की बात हो गई। मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, बच्चे का सतत रूप से होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन ही है वो किस पे बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्र शिक्षा पर आधारित है। बच्चे को केंद्र में रख करके जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियां हैं वो कराई जाती हैं, है ना। तो जो मूल्यांकन है वो भी बच्चे को केंद्र में रख करके ही कराया जाएगा। तो ये भी बात यहाँ पर गलत है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, अगर आपने नोट्स को परचेज नहीं किया हुआ है तो आप उनको खुद से नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और जिन्होंने नोट्स को परचेज कर रखा है तो सिर्फ आप अपने नोट्स को रीड कीजिए और जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है, सुनीता दोहरावदार मोटर क्रियाएं प्रदर्शित करती है और उसे दोस्त बनाने में कठिनाई होती थी, हालांकि उसके पास विस्तार से ध्यान देने की उत्कृष्ट क्षमता थी। यह इनकी विशिष्ट पहचान करने वाली विशेषता है, ठीक है। जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, यानी कि अधिगम अक्षमता होती है, यहाँ से आपके एग्जाम में आप मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है बट 1 से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है वह क्या दे रखा है, ऑटिज्म। बिल्कुल सही बात है। जब भी बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर करे, एक ही बात को जो है 3 से 4 बार या फिर उससे भी ज़्यादा बार दोहराए, ठीक है, बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है, तो बच्चे को क्या होती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, संप्रेषण में दिक्कत होती है, ठीक है। वो दूसरे जो उसके फ्रेंड्स है उससे सही तरीके से बात नहीं कर पाता है, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है, बार बार दोहराव करता है, ठीक है। यहाँ पर सुनीता है, उसको भी यही दिक्कत है, वो क्या कर रही है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही है, बार बार दोहरा रही है, ठीक है। तो ये किस बच्चे के साथ में समस्या होती है, जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है, यानी जिस बच्चे को श्वालीनता होती है, ठीक है, इसी को हिंदी में जो है श्वालीनता कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपका डिसलेक्सिया। देखिए जो डिसलेक्सिया होता है ये पठन संबंधी एक प्रकार का विकार होता है। इसमें बच्चे को जो है पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोग जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको जो लेटर होता है वो इस तरीके से ही दिखता है ना, बट जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा होगा इसको लेटर क्या होगा, रिवर्स दिखेगा, ठीक है। यानी बी इस तरीके से आपको दिखेगा तो इस बच्चे को जो है इस तरीके से दिखेगा। इसलिए जो बच्चा होता है वो जो लेटर्स होते हैं उनको पढ़ नहीं पाता, उसको दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है। तो ये डिसलेक्सिया वाले बच्चे के साथ में समस्या होती है। थर्ड ऑप्शन क्या रखा है, डिसग्राफिया, है ना। अब देखिए जो डिसग्राफिया वाला बच्चा होता है इसको लिखने में दिक्कत आती है, बच्चा जो है सही तरीके से चीज़ों को लिख नहीं पाता है। इसकी जो राइटिंग होती है इस वाले बच्चे की वो इलिजिबल राइटिंग होती है, यानी पढ़ने योग्य जो है इस बच्चे की राइटिंग नहीं होती है, ठीक है। बच्चे की जो राइटिंग होती है बहुत ही खराब होती है, बहुत ही गंदी होती है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फोर्थ क्या दरकार पर फोर्थ ऑप्शन क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पर ADHD की बात की गई है। ADHD आपका क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चे का ध्यान होता है एक ही जगह पर ज़्यादा लंबे समय के लिए टिक नहीं पाता है, ठीक है। क्यों नहीं टिक पाता है, ये बच्चा क्या होता है बहुत ही ज़्यादा जो है हाइपर एक्टिविटी वाला होता है। इसका जो ध्यान होता है कभी कुछ दूसरी चीज़ पे लगेगा, कभी कुछ और करना चाहेगा, ठीक है। तो इस बच्चे को क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। जैसे कि जो अभी हम लोगों के, ठीक है, तो हम लोग का भी अटेंशन क्या हो रहा है धीरे धीरे करके कम ही होता चला जा रहा है। जो रील्स और जो शॉर्ट्स जैसी जो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमारा ध्यान भी जो है कभी ना कभी धीरे धीरे जो है करके कम हो रहा है। क्योंकि अगर हमें जो है 20 या फिर 30 सेकंड की रील देखने को मिल रही है तो ठीक है, ठीक है। बट जैसे ही कोई लॉन्ग वीडियो देखने को मिल जाए, है ना, मूवी वगैरह की है तब भी चल जाता है, 3 से 4 घंटे की मूवी दिख जाती है, ठीक है। बट स्टडी की कोई जो है वीडियो मिल गई 3 से 4 घंटे की, तो उसमें क्या करते हैं लोग तुरंत ही वीडियो को स्किप करना शुरू कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको भगाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा अटेंशन क्या हो गया धीरे धीरे जो है कम होता चला जा रहा है। जैसे कि गूगल पे आपने कोई चीज़ सर्च की, वहाँ पर आपका नेट स्लो चल रहा है तो आपके माइंड में क्या होता है तुरंत ही चिड़चिड़ापन आता है, जो है फ़ोन को तुरंत फ्लाइट मोड पे करने लगते हैं कि नेट से सही हो जाए। क्यों, क्योंकि हमारा अटेंशन कम हो गया है ना। तो जो रील्स और जो शॉर्ट्स जैसी चीज़ें हैं इनसे भी क्या हो रहा है, हमारा जो ध्यान है वो कम हो रहा है, हमारा अटेंशन कम हो रहा है, ठीक है। हमें जो है 20-20, 30-30 सेकंड की रील्स देखने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो बच्चा होता है उसका भी ध्यान एक जगह पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, उसको फिर दूसरी चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, दूसरी जगह पर उसका ध्यान चला जाता है। तो यही क्या होता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसका कि आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्या दे रखा है, विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा या फिर सेकंड। थर्ड है आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है, विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना था। आज के जो है ये क्वेश्चन थे आपके। क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी आपकी अपडेट्स रहती हैं, जितनी भी आपकी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स रहती हैं, जो PDF रहती है इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग से अपने शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।